Hello, I am Ashish Anand. I have completed my masters in molecular medicine from JNU, New Delhi. I belongs to Patna and currently I am working in Divine Academy as a zoology faculty, Patna. Today our goal is to learn about the generation and conduction of nerve impulse. But before that, we will have some insight on what is nerve impulse basically and why it is important. So, what is the mechanism behind the generation and its conduction? So, आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला गोल होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या है? हमें पता है कि हमारे जो बॉडी है, आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ देम. And the basic unit of the nervous system is neurons, and these neurons basically communicates to each other by generating the electric impulse और nerve impulse. यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे शरीर के अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली न्यूरॉन्स है, और ये न्यूरॉन्स ही हैं बेसिकली जो क्या करता है कि इसके फंक्शनल यूनिट के रूप में रोल प्ले करता है. दैट इज़ कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करने में. ठीक है, तो अब ये जो बातें हैं कि जो नर्व है या न्यूरॉन्स है ये कैसे काम करता है. तो नर्व और न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल बेसिस पे काम करता है. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी का ही फ्लो होता है न्यूरॉन्स के अलॉन्ग और न्यूरॉन्स के अक्रॉस, और इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के बेसिस पे न्यूरॉन्स जो है वो हमारे रेस्पॉन्स शो करते हैं. इस इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे न्यूरॉन्स रेस्पॉन्स शो करते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं. और जो न्यूरॉन्स का या नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्विक, बहुत ही क्विक एक्शन शो करते हैं. और इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अभी जो सामने आप लेक्चर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें जो है एक्टिवली हमारा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व है. वो सिग्नल्स को ये जो इंटरप्रेट करने में कि सामने क्या लिखा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है इसको सुनने में, अगर ऐसा हो कि इसका रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो हो जाए तो सामने से जो आप अभी देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि देख तो अभी रहा है, लेकिन स्लो रिस्पांस होने के बाद जितना इसका टाइम होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, उतने देर के बाद जो है बातें सुनाई देगी, समझ में आएगी, और उतने देर बाद जो है वो चीज़ें जो है वो दिखेगी. है, बट ऐसा होता नहीं है. सामने से जो हम देख और सुन रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स इसलिए भी जरूरी हो जाता है इसके बारे में जानने में कि कैसे ये रोल प्ले कर रहा है ना. तो हमारा जो आज का गोल है वो ये है कि ये न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं. न्यूरॉन्स का काम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होंगे वहाँ पे चार्ज होगा, केमिकल्स होंगे, आयंस होंगे. तो न्यूरॉन्स के काम करने का तरीका जो है वो आज हम समझेंगे. तो जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का जो मेम्ब्रेन है, ऐसा एक स्टेज हम ये एज्यूम करते हैं कि न्यूरॉन्स का जो मेम्ब्रेन है उसको तो पहले हम ये बोलते हैं कि ये जो है वो हमारा एक्सोलेमा है. न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, और एक्सॉन भी हम बोलते हैं एक्सोलेमा. और इसके अंदर का जो कंटेंट है एक्सोलेमा के अंदर एक्सोप्लाज्म होगा. तो ऐसा स्टेट हम लेते हैं कि जो अभी रेस्टिंग स्टेज है, दैट इज न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है कोई काम करने में, और जब न्यूरॉन कोई काम करने में इन्वॉल्व नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज. क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेज. जैसे हमारे स्टेट में भी अगर हम कोई काम एक्टिवली कर रहे हैं तो एक्टिव स्टेज हो गया, और अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज हो गया. सो दिस इज अबाउट न्यूरॉन ऑल्सो, इट इज वैलिड फॉर न्यूरॉन्स ऑल्सो. सो रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो हमने अभी बोला कि न्यूरॉन्स के काम करने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये कम्युनिकेशन करता है. तो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे होगी वहां पे चार्ज होंगे. तो यहाँ पे जो चार्ज होते हैं, यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो
रेस्टिंग स्टेज में क्या होते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर में जो चार्ज होते हैं वो K प्लस पोटेशियम आयन डोमिनेट करते हैं, पोटेशियम आयंस का डोमिनेशन होता है, जबकि बाहर में सोडियम आयन का डोमिनेशन होता है, बाहर में सोडियम आयन का डोमिनेशन होता है। पोटेशियम आयंस के साथ साथ अंदर में फॉस्फेट, निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट होते हैं और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होते हैं, ये भी एक्सोप्लाज्म में डोमिनेट करते हैं, और बाहर में सोडियम के साथ क्लोराइड होते हैं। इन आयंस का इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि ओवरऑल ये बाहर में जब न्यूरॉन्स रेस्ट में है तो ओवरऑल उस समय क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में बाहर में ये पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं कंपैरेटिवली, और इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। और रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन ऑलरेडी पोलराइज्ड है, क्योंकि अलग अलग पोल शो कर रहा है ना, अलग अलग टर्मिनल आप देख सकते हैं, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, मेम्ब्रेन जो होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, पोलराइजेशन शो कर रहा है ना, पोलराइजेशन शो कर रहा है। और इस समय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल जनरेट होता है, इसको हम लोग ये जो पोटेंशियल होता है वो हमारा -70 मिली वोल्ट होता है, और -70 माइनस इसलिए क्योंकि अंदर में नेगेटिव है बाहर में पॉजिटिव है, तो इसको पहचानने के लिए माइनस टर्म दिया गया, इसका सिग्निफिकेंस है जो आगे देखेंगे। माइनस बाहर में प्लस था तो प्लस भी दिया जा सकता था, लेकिन ये एक स्टेज है मेंशन किया गया, अंदर में नेगेटिव है, इसको रेफरेंस के तौर पे हम माइनस शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि -70 मिली वोल्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है कि चैनल में दो चीजें होती हैं, चैनल ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में दो चीजें होती हैं। यहाँ पे जो भी एक्सॉन्स होते हैं या एक्सॉन मेम्ब्रेन में, एक होता है चैनल, एक होता है पंप। पंप हमारा वही चापाकल वाला पंप या कोई भी पंप कह सकते हैं कि पंप जो होता है वो हमारा एनर्जी देने पे काम करता है, तो पंप जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, और चैनल जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, एटीपी कंज्यूम नहीं करता है। चैनल में हमको मिलता है लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल और लाइगेंड गेटेड चैनल। काम जो होगा चैनल का, चूंकि एटीपी कंज्यूम नहीं कर रहा है तो ये डिफ्यूजन करेगा, और डिफ्यूजन के बाद ये ऑलवेज हाई टू लो फ्लो करेगा, आयंस को हाई से लो फ्लो करेगा, ठीक है। पंप जो होता है वो हमारा बेसिकली यहाँ पे एटीपी कंज्यूम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, और चूंकि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इसीलिए ये जो होगा वो हमारा लो टू हाई, यानी पंप जहां भी काम करेगा ये क्या करेगा, आयंस का फ्लो तो करेगा लेकिन ये लो से हाई करेगा, यानी अगेंस्ट चैनल काम करेगा। मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेज में -70 मिलीवोल्ट, इसको मेंटेन करने में किसका रोल होता है, इसको मेंटेन करने में रोल होता है लीकी चैनल का। लीकी चैनल क्या करते हैं कि इस स्टेज में पोटेशियम को लीक करते हैं, बाहर भेजते हैं, क्योंकि लीकी चैनल है, अंदर में हमें पता है कि पोटेशियम डोमिनेट कर रहा है, ज्यादा है, तो लीकी चैनल जो है पोटेशियम का फ्लो कराए, और कहां से कहां, डिफ्यूजन होता है चैनल के थ्रू, यहाँ पे लीकी चैनल के थ्रू डिफ्यूजन बिना एनर्जी के, और बिना एनर्जी के खपत जो होगा वो हमेशा हाई टू लो होगा, यानी इनसाइड टू आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि K प्लस आउटसाइड फ्लो करेगा। और यहाँ पे Na+ का फ्लो नहीं होता है, Na+ का फ्लो नहीं होता है रेस्टिंग स्टेज में, यानी लीकी चैनल के थ्रू नहीं होता है, जबकि पंप जो होते हैं वो हमारे होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि इस रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करता है, अंदर में नेगेटिव बाहर में पॉजिटिव, इसके लिए 3 सोडियम को बाहर भेजता है, सोडियम ऑलरेडी बाहर में हाई है, फिर भी ये सोडियम को बाहर भेजेगा, और पोटेशियम को 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, ठीक है, 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड भेजेगा, और इस तरह से ये जो है मेम्ब्रेन की रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करता है। अगली चीज जो है कि मान लीजिए कि जब कोई इंपल्स आया, जब कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स आने से क्या होता है कि मेम्ब्रेन का वोल्टेज उस साइड पे चेंज करेगा, तो
तो उस साइड पे चेंज करने से क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस जो क्या करता है, मेम्ब्रेन के वोल्टेज के को चेंज करता है उस लोकलाइज्ड स्टेट पे, और लोकलाइज्ड स्टेट पे वोल्टेज चेंज करने से क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम आयन BGC खुलेगा, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा और इसका फास्ट ओपनिंग होता है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका फास्ट ओपनिंग होता है, जैसे ही वोल्टेज चेंज करेगा खुल जाएगा, और खुलेगा तो ये आएगा -70 से खुला, और जब ये चैनल खुलेगा तो सोडियम जो है बाहर ज्यादा था तो बाहर से अब अंदर आएगा, सोडियम जो है वो आपका बाहर से अंदर आएगा, अंदर की ओर फ्लो करेगा, सोडियम बाहर से अंदर फ्लो करेगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू कर गया तो नेगेटिव से अंदर में पॉजिटिव होना शुरू हो गया, बाहर में नेगेटिव होगा आपका। लेकिन मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो डबल स्टेज शो किया। ये जो स्टेज होता है इसको हम बोलते हैं कि ये -70 से, चूंकि अंदर पॉजिटिव हो गया तो अब अंदर में पॉजिटिव हो गया तो कब तक, तो ये आपका +30 मिलीवोल्ट तक ये जो होगा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर है -70 से -55, सोडियम अंदर आया -55, सोडियम अंदर आया -55। पोटेशियम का रोल नहीं होगा, पोटेशियम चैनल जो होता है वो वोल्टेज गेटेड चैनल स्लो ओपनिंग शो करता है, पोटेशियम अभी खुला नहीं है, अभी सोडियम आयन चैनल खुला है। जैसे ही ये -70 से सोडियम का फ्लो होगा अंदर की ओर, -55 मिलीवोल्ट पे आएगा, तो -55 को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड, यानी कि इस -55 को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड, और इस -55 पे आपका क्या होता है कि बल्क में सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, और जब बल्क में सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा तो क्या होता है कि यहाँ से ढेर सारा सोडियम अंदर आएगा, बल्क में इनफ्लक्स होगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर में प्लस चार्ज डिपॉजिट होगा +30 मिलीवोल्ट, यानी कि इस स्टेज पे जब +30 मिलीवोल्ट आएगा ना तो अब मेम्ब्रेन के पास ये कैपेसिटी होती है कि अब जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आगे भेज दे, यानी कि अब ये प्लस चार्ज का फ्लो करेगा। ठीक है, प्लस चार्ज का फ्लो करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और इनसाइड दिस साइड टू दिस। अगर हम ये बोले बी बोले तो A टू B इनसाइड, B टू A आउटसाइड, इस तरह से जो है वो आपका एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है। तो जनरेशन हो गया -70 से -55 थ्रेशोल्ड पे रीच किया वोल्टेज, ये गेटेड चैनल खुला सोडियम का, बल्क में खुलेगा -55 पे और ढेर सारा सोडियम अंदर आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो हमारा क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल या इसी को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, और ये नर्व इंपल्स अब +30 मिलीवोल्ट पे आ गया तो ये ट्रांसमिट कर जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, अब अगले में क्या होगा कि जब ये +30 पे रीच करेगा ना, तो +30 मिलीवोल्ट पे रीच करने पे क्या होता है कि अब जो है वो सोडियम आयन चैनल बंद हो जाएगा क्विकली, और पोटेशियम आयन चैनल का टाइम आया खुलने का, और पोटेशियम आयन चैनल जब खुलेगा तब क्या होगा कि यहाँ से अभी एक्सपैंड हम करें इसको, तो ये तो हमारा हो गया प्लस ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल जब खुलेगा तो देखेगा कि अरे यहाँ पे तो होना चाहिए था क्या, निगेटिव अंदर में होना चाहिए था, और निगेटिव होना चाहिए था और बाहर में पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको कहेगा कि नहीं भाई ये तो उल्टा है, पोलराइजेशन उल्टा है, तो यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को खोलेगा और खुलने के बाद पोटेशियम बाहर की ओर फ्लो करेगा, पोटेशियम जो है वो आपका बाहर की ओर फ्लो करेगा। चैनल है और चैनल हमेशा हाई टू लो यानी अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगा, तब इस स्टेज में क्या होगा कि पोटेशियम आयन आपका बाहर डिपॉजिट होना शुरू करेगा, बाहर में रिस्टोर करेगा पॉजिटिव चार्ज को, अंदर से भेज रहा है तो अंदर में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका फिर से बी साइड पे क्या होगा, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा और यहाँ पे अंदर में पॉजिटिव बाहर में नेगेटिव, तो ये स्टेज और ये स्टेज जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर रहा है +30 यानी अंदर में पॉजिटिव, पहले पोलराइज स्टेट था, अब क्या हो गया डीपोलराइज, क्योंकि -70 से 0 की ओर रीच कर रहा है, तो डीपोलराइज, और ये जो हो गया वो हमारा फिर से अब ये डीपोलराइज स्टेट से
डीपोलराइज्ड स्टेट से हमारा आ रहा है ये पोलराइज्ड स्टेट, और ये फिर से हमारा आ रहा है क्या, डीपोलराइज्ड स्टेट। तो इस तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करता है और फ्लो करता है। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब यहाँ पे अंदर से बाहर जा रहा है ना, पोटेशियम के इन्फ्लुएंस में, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल के इन्फ्लुएंस में, तो ये बहुत ज्यादा देर तक खुला रहता है, क्योंकि स्लो ओपनिंग स्लो क्लोजिंग, तो बहुत ज्यादा ये खुला रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर चल जाता है, तो -70 से -90 मिलीवोल्ट तक चल जाता है। और इस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। -90 मिलीवोल्ट पे, -90 मिलीवोल्ट तक जा सकता है कभी कभी, और -90 मिलीवोल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। और अगर हाइपर पोलराइजेशन स्टेट है तो इसको रिस्टोर करता है, लीकी चैनल रिस्टोर करता है फिर से रेस्टिंग स्टेट, यानी -70 मिलीवोल्ट पे पोलराइज स्टेट में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन होता है और कंडक्शन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि जो हमारा कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन होता है, -70 मिलीवोल्ट पोलराइज स्टेट, और फिर ये डिपोलराइजेशन में जाता है +30 मिलीवोल्ट, और डिपोलराइजेशन के बाद फिर से ये -70 मिलीवोल्ट को कैसे रिस्टोर करता है, दैट इज पोलराइज स्टेट को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की बातें आपको समझ में आई होगी। आगे जो हमारा जो टॉपिक होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।